बाबा साहेब अम्बेडकर भारत के इतिहास का सबसे मजबूत नाम, एक ऐसा नाम जो दर्द से निकला और संविधान तक पहुंचा। जन्म 14 अप्रैल 1891, मध्य प्रदेश, महू। एक छोटे से गांव में एक बच्चा जन्मा। नाम रखा गया भीमराव। पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल, माता का नाम भीमाबाई। परिवार गरीब था, जाति अछूत मानी जाती थी। समाज ने जन्म से ही दुश्मन बना लिया। बचपन का दर्द। भीमराव बहुत होशियार थे, पढ़ने का शौक था, जानने की भूख थी, लेकिन स्कूल सजा बन गया। उन्हें कक्षा के बाहर जमीन पर बैठाया जाता। अलग चटाई, अलग जगह। पानी पीना सबसे बड़ा संघर्ष था। नल छूने की अनुमति नहीं। अगर प्यास लगे तो किसी ऊंची जाति के बच्चे का इंतजार, वो पानी डाल दे तभी पी सकते थे। कई बार पूरा दिन प्यासे रहे, लेकिन शिकायत नहीं की। अपमान का घा। एक दिन बारिश हो रही थी। भीमराव स्टेशन पर खड़े थे। गाड़ी पकड़नी थी। कोई बैलगाड़ी वाला उन्हें बैठाने को तैयार नहीं, क्योंकि वो अछूत थे। पैसे देने को तैयार थे, फिर भी इनकार। आखिर मजबूरी में पैदल चलना पड़ा। वो दिन भीमराव के मन में हमेशा के लिए बस गया। माँ का जाना। बचपन में ही माँ चल बसी। दुनिया और कठोर हो गई। पिता ने हिम्मत नहीं हारी, पढ़ाई जारी रखी। शिक्षा की शुरुआत। भीमराव स्कूल में हमेशा अव्वल रहे। अध्यापक भी उनकी बुद्धि से प्रभावित थे, लेकिन समाज अब भी विरोधी था। स्कूल के बाद कॉलेज जाना एक सपना था, पर पिता ने हर हाल में पढ़ाने की ठानी। पहली बड़ी जीत 1907। भीमराव मैट्रिक पास करते हैं। यह अछूत समाज के लिए बहुत बड़ी बात थी। पूरे समाज ने खुशी मनाई। सम्मान समारोह हुआ, लेकिन संघर्ष अभी बाकी था। विदेश जाने का सपना। भीमराव और पढ़ना चाहते थे। ज्ञान का समंदर पार करना चाहते थे। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने छात्रवृत्ति दी। भीमराव अमेरिका गए। अमेरिका में पढ़ाई। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क। यहां पहली बार इंसान की तरह व्यवहार मिला। कोई जाति नहीं, कोई भेदभाव नहीं। भीमराव दिनरात पढ़ते। अर्थशास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र। ज्ञान उनका हथियार बन गया। लंदन का सफर। अमेरिका के बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। वकील बनने की पढ़ाई, लेकिन पैसे खत्म। भारत लौटना पड़ा। भारत लौटने पर अपमान। बड़ौदा में नौकरी मिली, लेकिन यहां भी जाति पीछा नहीं छोड़ती। ऑफिस में कुर्सी नहीं, पानी पीने की अनुमति नहीं। फाइल छूने से लोग डरते।
आखिर नौकरी छोड़नी पड़ी। फिर से विदेश, संघर्ष से हार नहीं मानी। फिर लंदन गए, पढ़ाई पूरी की, डॉक्टरेट ली, वकील बने, देश के लिए लड़ाई। भारत लौटे। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, लेकिन लड़ाई व्यक्तिगत नहीं थी। लड़ाई पूरे समाज की थी, जो दबाया गया, जो कुचला गया। अछूतों की आवाज। अंबेडकर सभाएं करने लगे, लेख लिखे, अखबार निकाले, लोगों को बताया, तुम गुलाम नहीं हो, तुम्हारे अधिकार हैं। महाड़ सत्याग्रह 1927। तालाब से पानी पीने का अधिकार, लेकिन अछूतों को रोका गया। अंबेडकर ने सत्याग्रह किया, लोगों को पानी पीने ले गए। यह सिर्फ पानी नहीं, सम्मान की लड़ाई थी। मनुस्मृति देहें। उसी साल मनुस्मृति, जिसने जाति को जन्म दिया, उसे आग में जलाया। संदेश साफ था, अब अन्याय नहीं। राजनीति में प्रवेश। ब्रिटिश सरकार अंबेडकर की काबिलियत जान चुकी थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। दलितों के अधिकार दुनिया के सामने रखे। गांधी जी से मतभेद। पूना पैक्ट। दो महान सोच, लक्ष्य एक, रास्ता अलग। अंबेडकर समझौते के लिए तैयार हुए, क्योंकि देश पहले था। संविधान निर्माण 1947। भारत आजाद। सबसे बड़ा सवाल, देश कैसे चलेगा? संविधान चाहिए और जिम्मेदारी मिली डॉक्टर अंबेडकर को। संविधान की रचना, दिनरात मेहनत, दुनिया के संविधानों का अध्ययन। हर नागरिक को बराबरी, धर्म की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, न्याय का अधिकार। यही संविधान बना। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950। भारत एक लोकतांत्रिक देश। यह अंबेडकर का सपना था। बौद्ध धर्म की ओर। अंबेडकर हिंदू धर्म में बराबरी नहीं देख पाए। उन्होंने कहा, मैं हिंदू पैदा हुआ, पर हिंदू मरूंगा नहीं। 1956। लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। अंतिम समय 6 दिसंबर 1956। बाबा साहेब इस दुनिया से विदा हुए, लेकिन विचार अमर हो गए। आज का संदेश, बाबा साहेब सिर्फ नाम नहीं, एक चेतना है। अगर पढ़ोगे तो मजबूत बनोगे, अगर जागोगे तो आजाद रहोगे। यही बाबा साहेब का सपना था।